गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार पिछलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चलना, चलकर गिरना अखरता है। उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करता हूँ आज का अपना न्यू टॉपिक, व्हाट इज थर्मल इंसुलेशन। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल C92 यूसुफ से यूट्यूब तक में। हर बार की तरह इस बार भी ये मेरा न्यू टॉपिक है HVAC सिस्टम में। इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है डक के रिलेटेड या अदर सर्विसेज के रिलेटेड। आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज अपने न्यू टॉपिक की तरफ, व्हाट इज थर्मल इंसुलेशन। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या कंटेंट इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं इंसुलेशन के रिलेटेड। पहला होगा हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन एक्चुअल में होता क्या है। हम जो अपने HVAC सिस्टम में या फिर HVAC इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं वो एक्चुअली होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। व्हाई डू वी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द इंसुलेशन ओवर द डक्ट, ओवर द पाइप, क्यों हमें ज़रूरत है, ये पहले हम देखेंगे। इसके बाद होगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेशन मटेरियल यूज्ड इन HVAC सिस्टम। डिफरेंट टाइप का जो HVAC सिस्टम में हम इंसुलेशन यूज़ करते हैं वो कौन कौन सा है, ये भी हम इसका टॉपिक में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे सिस्टम में, क्या वैल्यू है हमारे सिस्टम में। अगर ये ना हो तो व्हाट मे बी द प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो इसे भी हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और इसे समझने की कोशिश करें और हमारे इंडस्ट्री में, हमारे साइट पे, हमारे काम पे इसे यूज़ करने की कोशिश करें। तभी जा कर के हमारा परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस, हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विल रिड्यूस। तो चलिए चलते हैं हमारे इस न्यू टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन एक्चुअल में होता क्या है, चलिए देखते हैं। एनी मटेरियल्स that retards or offer resistance to the flow of heat through it is known as thermal insulator। ऐसा कोई भी मटेरियल जो फ्लो ऑफ हीट को रोकता है, ना कि कंप्लीट बंद कर देता है, उसे ही हम थर्मल इंसुलेशन कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। मतलब क्या है, हीट कभी भी जो है हाई टेम्परेचर, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ से जो है लो टेम्परेचर बॉडी वहाँ तक जाता है। अब फॉर एग्जांपल कंडीशन स्पेस में, अगर कंडीशन स्पेस हम ले लेते हैं तो कंडीशन स्पेस में क्या है, हमारा जो है 24 ± 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना होता है। बट आउटसाइड टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है। अब आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर हम प्रॉपर जो है हमारा जो वॉल है या फिर हमारा डक्ट है उसमें हम अगर प्रॉपर इंसुलेशन ना करें तो इससे क्या होगा, बाहर का हीट जो है अंदर की तरफ फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, हम जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसी को मेंटेन करने के लिए, इसी को रिटार्ड करने के लिए, इस हीट फ्लो को रिटार्ड करने के लिए, रोकने के लिए हम जो है एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, थिन लेयर प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। जो हमारे डक्ट्स में या हमारे पाइप में, मैंने चिल्ड एयर डक्ट या चिल्ड वाटर पाइप में जो है हम इसे ऊपर से कवर करते हैं, जिससे क्या होता है, मेरा जो है हीट लॉस जो है, जो हमने जो है इसमें लो टेम्परेचर वाला चिल्ड वाटर या चिल्ड एयर जनरेट किया है, वो मेरा जो है लॉस ना हो जाए और वो जो है आसानी से कंडीशन स्पेस में ट्रेवल करके चले जाए। अगर हमने जो है, मान लीजिए अगर डक्ट में
कोई रूम पे जो है हम 24 प्लस माने 2 डिग्री सेल्सियस एयर प्रोवाइड करना है, जिससे क्या होगा, हम डक में जो है नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर वो डक में ही अगर मान लीजिए वो 24 डिग्री सेल्सियस हो या 25 डिग्री सेल्सियस हो, अगर प्रॉपर इंसुलेशन ना प्रोवाइड किया गया है तो क्या होगा, कंडीशन इस प्लेस में वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमको डिसकम्फर्ट फील होगा। तो इंसुलेशन क्या करता है, एक हीट फ्लो को रोकता है। अब देखेंगे दोस्तों, व्हाट आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज्ड इन आवर एचवीएसी इंडस्ट्री। क्या क्या इंसुलेटिंग मटेरियल्स है जो हम अपने एचवीएसी इंडस्ट्री में नॉर्मली यूज करते हैं, जिसमें हमारा पहला होगा ग्लास वूल, जिसे आपने साइड पे देखा होगा। दोस्तों ये ग्लास वूल है, जिसमें क्या है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है, माने हीट ट्रांसफर जो लो होता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो है वाटर ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है। हमें दोनों चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी लो होना चाहिए, वाटर ट्रांसमिशन भी लो होना चाहिए, बट इसमें क्या होता है, वाटर ट्रांसमिशन हाई होता है, इसमें फायर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए वाटर ट्रांसमिशन लो होने की वजह से हम इसमें क्या करते हैं, एक अल्युमिनियम फॉयल का वेपर बैरियर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन, जिसे हम नॉर्मल ईपीएस इंसुलेशन भी कहते हैं या फिर थर्माकोल भी कहते हैं। ये नॉर्मली हम पाइप सेक्शन, चिल वाटर पाइप या फिर एक्सपोज डक्ट में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर फिर हम जो है एक अल्युमिनियम क्लैडिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो है मैकेनिकल प्रोटेक्शन रहे इसका। इसका जो है ये स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, ये आसानी से फट सकता है, टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, इसीलिए जो है ऊपर से एक अल्युमिनियम क्लैडिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो है आसानी से जो है इसका से डैमेज ना हो पाए। ये जो है आसानी से इसे हम कट कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट शेप में प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा कॉर्क। दोस्तों कॉर्क का जो ये जो है आसानी से इसे हम कट कर सकते हैं, और इसे जो है आसानी से जो है हम किसी भी डक के सरफेस में लगा सकते हैं। नॉर्मली इसे हम बहुत कम यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा वुड सेविंग सॉडस्ट। ये आपने देखा होगा, कोई भी बिल्डिंग या फिर हमारा कोई भी हाउस बन रहा है, उसके अंदर में हम डोर वॉल में जो है ये प्रोवाइड करते हैं। इसका जो है थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है एंड वाटर ट्रांसमिशन भी जो है इसमें बहुत लो होता है। इससे क्या होता है, ओवरऑल बिल्डिंग का जो लोड है वो कम हो जाता है, इसीलिए इसे हम जो है ज़्यादातर बिल्डिंग के वॉल पे प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होगा पॉलीयूरेथीन फॉर्म। पॉलीयूरेथीन फॉर्म, जिसे हम पफ इंसुलेशन भी कहते हैं, ये सेक्शन में भी पाया जाएगा और स्लैब में भी मिल जाता है। ये दोस्तों इन सीटू एप्लीकेशन माने साइड पे अगर हमको माने मोल्ड के शेप में या इंजेक्ट करके किसी पाइप में करना है, तो ये इसे आसानी से हम कर सकते हैं। इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी लो होता है और वाटर ट्रांसमिशन भी लो होता है। इसको किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में जो है हम आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होगा हमारा लो थर्मल कंडक्टिविटी नाइट्राइल फॉर्म। ये लेटेस्ट नाइट्राइल है जो मोस्टली हम इसको आजकल यूज करते हैं। पहला अगर हम देखेंगे नाइट्राइल फॉर्म में जो क्या क्या टाइप का अवेलेबल है हमारे साइट पे जो हम हर रोज देखते हैं, वो होगा बेयर नाइट्राइल फॉर्म ऑन द डक्ट। हम देखे होंगे कि बहुत जगह में हम लोग जो है बेयर नाइट्राइल यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये क्लोज सेल टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होता है, इवन वाटर ट्रांसमिशन भी लो होता है। इसमें जो है ये बेयर है, इसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया है, ये डैमेज आसानी से हो सकता है। इसके बाद देखेंगे नाइट्राइल फॉर्म विद अल्युमिनियम फॉयल ऑन डक्ट। अब ये भी इस टाइप का भी हम जो है साइड पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि मेरा नाइट्राइल फॉर्म है, ऊपर से जो है एक अल्युमिनियम क्लैडिंग, अल्युमिनियम लेयर दिया हुआ है, 0.07 माइक्रोन का होता है वो किस लिए प्रोवाइड करता है, वो हमारा वेपर बैरियर, जो हमारा सेल जो होता है उसको जो है क्लोज कर देता है। वेपर बैरियर या फिर वेपर ट्रांसमिशन को ये मेरा रोकता है, इसीलिए जो है ऊपर से एक अल्युमिनियम फॉयल प्रोवाइड किया जाता है। ये फैक्ट्री से ही होके आता है, इसे जो है साइड पे लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कहीं कहीं पे कोई भी लेयर छूट गया तो हम जो है साइड पे जो है एक टेप आता है अल्युमिनियम का, उस टेप को जो है ऊपर से रैप कर देते हैं। इसके बाद होगा हमारा नाइट्राइल फॉर्म विद ग्लास क्लॉथ ऑन द डक्ट। दोस्तों ये ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू अल्युमिनियम फॉयल के, क्योंकि ये जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन बहुत अच्छा देता है। अब अगर देखोगे कि नाइट्राइल फॉर्म के ऊपर में अगर किसी भी तरह इस तरह क्लॉथ है, ये क्लॉथ अलग से भी मिलता है या फिर ये सीट के साथ अटैच होके आता है,
इसमें अगर उंगली भी आप घुसा दोगे या फिर स्क्रू भी मारोगे तो ये फटता नहीं है, इतना स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होता है इस क्लॉथ का। इसे नॉर्मली क्या कहते हैं, ग्लास क्लॉथ, जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए इसे ओवर द इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है बाय द फैक्ट्री। इसके बाद देखिए कि नाइट्राइल इंसुलेशन, नाइट्राइल रबर जो ट्यूब के शेप में भी आता है। आप देखेंगे कि हमारा जो ड्रेन इंसुलेशन होता है या बड़ा बड़ा पाइप्स होता है या फिर चिल वाटर पाइप्स होता है, कहीं कहीं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जो है नाइट्राइल माने ट्यूब नाइट्राइल फॉर्म भी यूज करते हैं। ये ट्यूब की शक्ल में होता है, इसे आसानी से जो है हम पाइप में इंसर्ट कर देते हैं और उसे जो है प्रॉपर इंसुलेशन कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे ईपीएस इंसुलेशन विथ सैंड सीमेंट प्लास्टर। दोस्तों आपने देखा होगा कि प्लांट रूम जो है बहुत दूर में है और एयर कंडीशनिंग स्पेस जिसे हमें ठंडा करना है वो जो है और ज़्यादा दूर में है, जिससे क्या होगा, हमें जो है पाइप को जो है प्लांट रूम से कंडीशन स्पेस तक लाना है। तो इन बिटवीन हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं, ट्रेंच के जरिए या फिर जमीन के अंदर जो है गड्ढा खोद करके जो है हम पाइप करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ईपीएस इंसुलेशन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा इस तरह का पाइप ले करेंगे पहले, इसके ऊपर जो है हम सीपीआरएक्स कंपाउंड लगाते हैं। इसके बाद जो है वो सीपीआरएक्स जो है इसे एडहेसिवनेस के लिए लगाया जाता है और उसके बाद जो है हम ऊपर से एक ईपीएस इंसुलेशन लगाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ईपीएस इंसुलेशन के बाद हम हेसन क्लॉथ लगाते हैं। हेसन क्लॉथ के बाद उसके ऊपर से हम जो है वायर मेश लगाते हैं एंड देन वायर मेश के ऊपर जो है हम सैंड सीमेंट प्लास्टर जो है कर देते हैं, ताकि ये जो है मेरा मैकेनिकल प्रोटेक्शन रहे और इजीली जो है डैमेज ना हो जाए। इस तरह का पाइप आपने साइट पे नॉर्मली देखा होगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे हम इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंसुलेशन इन आवर एचवीएसी सिस्टम। एचवीएसी सिस्टम में इंसुलेशन की क्या अहमियत है। दोस्तों आपको पता होगा कि हर एचवीएसी प्लांट में, हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एचवीएसी के हम जो है लाखों करोड़ रुपया जो है इंसुलेशन के पीछे खर्चा करते हैं। बट इतना पैसा खर्चा करने की क्यों ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस क्या है, इंसुलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, हम देखते हैं। दोस्तों हमें पता है, जैसे पहले ही मैंने बताया कि इंसुलेशन जो है हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है। अगर बीच में हम किसी भी तरह का एक लेयर ऑफ इंसुलेशन ना प्रोवाइड करें, जिससे क्या होगा, मेरा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर में हीट जो है फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल आप जो है किसी प्लांट पे 7 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर जनरेट किए, ताकि वो जो है मेरा एचयू में जाए और एचयू में जो एयर है उसे ठंडा करे और वो ठंडा एयर को जो है मेरा कंडीशन स्पेस में प्रोवाइड पहुंचाए। बट क्या क्या होगा कि अगर 7 डिग्री सेल्सियस में आप वाटर को जनरेट किए और वो जो है एचयू रूम तक जाते 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 वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आपका जो है इंसुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ और अल्टीमेटली क्या होगा, आप जिस रूम को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इंसुलेशन के लिए, वो होता है कंडेंसेशन। दोस्तों हमें ये तो पता चला कि इंसुलेशन जो है हीट को जो है रिटार्ड करता है, हीट लॉस को जो है रिटार्ड करता है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन दोस्तों आपने देखा होगा फॉल सीलिंग मेरा डैमेज हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो है स्वेटिंग वगैरह हो रहा, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न एक ही है कि आपने जो है प्रॉपर डक्ट को, प्रॉपर पाइप को इंसुलेट नहीं किया या वॉल जो है फुल्ली क्लोज नहीं है, या फिर आपने जो है प्रॉपर वेपर बैरियर जो है ओवर द डक्ट जो है प्रोवाइड नहीं किया, या वो प्रोवाइड किया भी है वो डैमेज हो गया। तो हमें चाहिए कि प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करें और प्रॉपर जो है वेपर बैरियर प्रोवाइड करे, ताकि क्या हो, मेरा स्वेटिंग ना हो, कंडेंसेशन ना हो। अगर ये होगा तो आपका पूरा प्रॉपर्टीज, आपका जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है डैमेज हो जाएगा और आपके क्लाइंट जो है आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो जो है आपके पॉकेट से डेबिट करेगा। तो हमें चाहिए कि साइट पे जो है इंसुलेशन के टाइम अच्छे से सुपरवाइज करे, ताकि क्या होगा, हमारा जो है स्वेटिंग का चांसेस, हीट लॉसेस का चांसेस कम हो जाए। इसके बाद देखेंगे रिड्यूसेस द ओवरऑल साइज ऑफ द प्लांट। अगर आपका इंसुलेशन प्रॉपर ना हो, अगर आपने जो है प्रॉपर इंसुलेशन सेलेक्ट नहीं किया, अंडर साइज इंसुलेशन सेलेक्ट कर लिया, जिससे क्या होगा,
आपका जो है हीट लॉसेस ज़्यादा होगा, और हीट लॉसेस ज़्यादा होगा तो आपका जो है रूम ठंडा नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा आपका प्लांट का साइज जो है बढ़ जाएगा। तो अगर हम प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, प्लांट का साइज भी मेरा छोटा होगा, जिससे क्या होगा ऑटोमेटिकली ओवरऑल कॉस्ट जो है रिड्यूस होगा। इसके बाद देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंजर्व एनर्जी। जैसे पहले ही बताया कि ये लॉसेस ऑफ हीट करता है, यानी हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिससे क्या होगा मेरा एनर्जी को जो है कंजर्व करेगा, मैंने क्या आएगा लॉस होने से बचाएगा। और जैसे एनर्जी को लॉस होने से बचाएगा तो मेरा प्लांट का जो रनिंग कॉस्ट है वो जो है ऑटोमेटिकली कम होगा। प्लांट का रनिंग कॉस्ट कम होगा तो बिल्डिंग कॉस्ट कम होगा, और जो है बिल्डिंग में जो है एयर कंडीशनिंग चलेगा। अदरवाइज क्या होगा, कस्टमर जो है ज़्यादा कॉस्ट आने की वजह से हमेशा जो है एसी को बंद करके रखेगा। तो ये आपका जो है प्रोजेक्ट का एक खराब परफॉर्मेंस है, ये प्रोजेक्ट जो है रॉन्ग साबित होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो है प्रॉपर इंसुलेट करें एंड प्रॉपर इंसुलेशन को सेलेक्ट करें, ताकि जो है हमारा ओवरऑल कॉस्ट जो है बिल्डिंग का कम हो। होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।